मिनटों में ढेरों प्याज काटने का बिल्कुल नया और तेज तरीन तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज की वीडियो में शेयर किए गए लेटेस्ट किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड क्लीनिंग हैक्स आपके घर और किचन के कामों को बहुत आसान बना देंगे। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो से भरपूर फायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जाने बढ़ते हैं, जो कि ना सिर्फ आपके लिए बहुत ज्यादा काम की है बल्कि आपके बच्चे जो कि बिगनर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। किचन में काम करते हुए अगर हाथ कहीं से कट गया है या जल गया है या फिर किसी भी वजह से हाथ या उंगलियों पर जख्म बन गए हैं तो ऐसी हालत में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खास तौर से पानी के कामों में और आटा गूंदने में हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो बहुत ही आसान हल आज आपके साथ शेयर करूंगी। ना आपको पानी में हाथ डालने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको आटा गूंदने के लिए मुक्कियां चलाने की जरूरत पड़ेगी। आपने ऑयल या फिर घी का खाली पैकेट लेना है। ऑयल या घी के पैकेट में पहले से काफी ज्यादा ऑयल लगा हुआ होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चम्मच की मदद से पैकेट के अंदर आटा डाल लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने उंगलियों की मदद से आटे को इस तरह से मिक्स करते रहना है। आटा आपने कम क्वांटिटी में लेना है, 1 से 2 प्याली, ताकि आपके एक टाइम की रोटियां आराम से बन सके। तो इस तरह से आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर उंगलियों की मदद से आटे को मिक्स करते रहें। अगर आपको लग रहा है कि आटा पैकेट में से निकल रहा है तो आप एक रबर बैंड से पैकेट का मुंह बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से आप आराम से एक टाइम का आटा गूंद सकते हैं। आपको हाथ गीले करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही आटा गूंदने के लिए आपको मुक्कियां लगाने की जरूरत पड़ेगी। जब आपका आटा अच्छी तरह से गूंद जाए, मिक्स हो जाए, तो आपने पैकेट को इस तरह से हिलाकर शेक करना है ताकि सारा आटा पैकेट से अलग हो जाए। ऐसी बच्चियां जिन्हें आटा गूंदना बिल्कुल भी नहीं आता है तो वो इस तरीके से आटा गूंदने का स्टार्ट ले सकती हैं। या ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और उन्हें कुकिंग करना पड़ती है तो वो भी इस तरीके से आटा गूंद सकते हैं। आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अब आपने एक चम्मच की मदद से सारा आटा पैकेट के अंदर से निकाल लेना है और देख सकते हैं आटा बिल्कुल ज़ाया नहीं हुआ है, बिल्कुल भी आटा पैकेट के ऊपर नहीं लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो आटा है ना गूंद चुका है। थोड़ा क्वांटिटी में गूंदा है ताकि आपके लिए आसानी हो सके। अगर आपके हाथ पर चोट या जख्म है या फिर आप बिगनर्स हैं तो ये बहुत आसान तरीका है आटा गूंदने का। हमारी अगली किचन टिप देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऐसे कांच और मार्बल के बर्तन जो कि ज्यादा इस्तेमाल ना होने की वजह से काफी दिनों तक रखे रहते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर काफी ज्यादा डलनेस आ जाती है और शाइन बिल्कुल खत्म हो जाती है। या फिर स्टील सिल्वर के ऐसे बर्तन जो कि रोजमर्रा की बुनियाद पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं और ज्यादा इस्तेमाल की वजह से भी इनकी शाइनिंग खत्म हो जाती है और बहुत ज्यादा ये पुराने लगने लगते हैं। इन बर्तनों को नए जैसा चमकाने का बहुत ही आसान तरीका आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, एक बड़े बर्तन के अंदर आपने नीम गर्म पानी लेना है। पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। उसके अंदर आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा डाल देना है और 2 चम्मच सफेद सिरका डाल देंगे। उसके बाद तीसरी चीज आपने इसके अंदर डालना है काला तेल, जो कि बर्तनों को चमकाने के लिए यूज किया जाता है और डिश वॉश लिक्विड को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपने 1 चम्मच भरकर इसके अंदर खाने वाला नमक डाल देना है। अच्छी तरह से इस सॉल्यूशन को आपने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर जब झाग बन जाएंगे, थोड़े बहुत ही झाग बनेंगे क्योंकि हमारे बर्तन पहले से धुले हुए हैं, हमने ग्रीस को कट नहीं करना है, सिर्फ चमकाना है। तो आपने इस सॉल्यूशन के अंदर अपने सारे स्टील, सिल्वर के और कांच के बर्तनों को डाल देना है। अब आपने इन सारे बर्तनों को सिर्फ 15 मिनट के लिए इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करके छोड़ देना है। 15 मिनट बाद आपने एक स्पंज लेना है और हल्के हाथों से आपने अपने सारे बर्तनों को रब कर लेना है। अच्छा, बहुत से लोग समझते हैं कि काला तेल हमारे हाथों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अगर आपकी हाथों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर आप डायरेक्ट काले तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं बर्तन के ऊपर तो आप इससे एहतियात कर सकते हैं, ग्लव्स पहन लीजिए। लेकिन यहाँ पर हमने काले तेल को पानी के अंदर डाइल्यूट किया है तो इसलिए ये अब आपके लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। तो आप बहुत ही इत्मीनान से अपने बर्तनों को साफ कर सकते हैं। आपके बर्तन बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगे, पॉलिश हो जाएंगे और बिल्कुल नए जैसे दिखने लगेंगे। काला तेल पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि ये स्टील, सिल्वर के बर्तनों को चांदी की तरह चमका देता है। ऐसा लगता है जैसे
जादू हो गया हो। प्लास्टिक, मेलामाइन, हर तरह के बर्तन को मेरे इस बताए हुए तरीके से आप साफ कर सकते हैं। तो इन सारे बर्तनों को अब मैं साफ पानी से, खुले पानी से वॉश कर लूंगी ड्राई करके। अब ये मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारे स्टील के डेली बेसिस पर जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना बर्तन, काफी ज्यादा पुराने लगने लगते हैं, चांदी की तरह चमक रहे हैं। इसी तरह से ये शीशे के बर्तन भी बिल्कुल साफ हो गए हैं। और बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है अपने पुराने बर्तनों को रीशाइन करने का, उनको नए जैसी चमक देने का। इसी तरह से ये कढ़ाई भी काफी ज्यादा डल हो रही थी और हल्का सा रब करने से बिल्कुल साफ हो गई है। विक्स को इस्तेमाल करने का एक बहुत ही जबरदस्त और अनोखा तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है कि विक्स लेनी है और एक रुई लेनी है। अगर आपके पास रुई नहीं है तो इस तरह से आप टिश्यू पेपर की एक कोन बना लीजिए। विक्स मेरे पास देखें ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमें बिल्कुल थोड़ी सी ही क्वांटिटी चाहिए, तो इतने से भी हमारा काम हो जाएगा। तो विक्स को मैंने टिश्यू पेपर पर लगा लिया है। अब आ जाते हैं अपने किचन में। हमारे किचन के जो कैबिनेट्स होते हैं ना, अक्सर क्या होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चूटियाँ आ जाती हैं, छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं, अक्सर लोगों के दीमक भी लग जाती है लकड़ी में। तो आपने विक्स को अच्छे से किनारियों पर लगा देना है कैबिनेट्स की, और कैबिनेट के गेट की भी किनारियों पर अच्छे से आपने विक्स को मल देना है। इसकी खुशबू की वजह से चूटियाँ आपके कैबिनेट्स में नहीं होंगी, कोई भी कीड़ा आपके कैबिनेट्स में नहीं आएगा। ऑरेंज के छिलकों का एक बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपकी मनी सेविंग भी होगी और टाइम सेविंग भी होगी। तो छिलकों को आपने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि इसके अंदर जो भी मिट्टी वगैरह लगी हुई हो वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। वॉश करने के बाद अब इन छिलकों को आपने एक छोटे से बर्तन के अंदर डालना है और चूल्हे पर रख देना है। अब इन छिलकों के हिसाब से ही आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 या आधा गिलास पानी का डाल दिया है। अब हमने लेनी है 4 से 5 अदद लौंगें। लौंग भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इस पानी को आपने अच्छी तरह से हल्की आंच पे पका लेना है कि इसका पानी, ये जो पानी है ना, ये आधा रह जाए। अच्छी तरह से जितना भी एक्सट्रैक्ट है ना ऑरेंज का और लौंग का, वो इस पानी के अंदर आ जाए। पानी को मैंने छान लिया है। छानने के बाद ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद आपने एक छोटी सी स्प्रे बॉटल लेनी है। 2 बहुत ही ज़बरदस्त तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल ज़ीरो ऑफ कॉस्ट हैं और आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इस स्प्रे को आप एज अ सीरम, एज अ टोनर अपने फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज के पील में विटामिन सी होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। आपके चेहरे के ऊपर से फ्रैकल, छाइयाँ और डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्लो आपके फेस के ऊपर आएगा। इसके अलावा जो लौंग हमने ऐड की है ना, वो आपके फेस पर से रिंकल्स को, झुर्रियों को ख़त्म कर देगी। और आप इससे और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना, तो आप इसको क्लीनर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। एक अलग बॉटल में ज़्यादा क्वांटिटी में इस लिक्विड को बनाकर रख लीजिए। आप इससे अपने किचन के काउंटर और टाइल्स को क्लीन कर सकते हैं, कैबिनेट्स को भी क्लीन कर सकते हैं। एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी और शाइनिंग भी आ जाएगी और आपका किचन जो है ना वो स्पार्क करेगा। तो बहुत ही ईजी और सस्ता तरीन तरीका है अपने किचन को साफ रखने का और सेल्फ केयर करने का। इस तरह के कांच के या फिर प्लास्टिक के जो जार्स होते हैं जिनके अंदर अचार आता है या फिर लहसुन अदरक आप स्टोर करके रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि इनको वॉश करने के बाद भी ना इन चीज़ों की जो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो जार्स के अंदर से नहीं जाती है। अगर आप इनको किसी और पर्पज़ के लिए रीयूज़ करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए तो आपने ना किसी भी पैन के ऊपर या तवे के ऊपर थोड़ी सी लौंगे और तेज़ पत्ता को रखना है और जला लेना है। और आसान बनाने के लिए आप एक कोयला रख लीजिए और उसके ऊपर ये सारी चीज़ों को, दोनों चीज़ों को डालकर आप जला लीजिए। जब धुआं पैदा होगा ना तो उसके ऊपर आपने जार को रख देना है, चाहे वो प्लास्टिक का है या फिर वो कांच का है। इसके अंदर जितनी भी ख़ास किस्म की स्मेल होगी ना अचार की या फिर लहसुन अदरक की, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फिर आप इजीली इसको किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे ग्राइंडर जूसर होते हैं ना, इसके अंदर से भी प्याज, लहसुन, अदरक की स्मेल आ रही होती है, तो वो भी आप ख़त्म कर सकते हैं। प्याज काटने के बिल्कुल नए और तेज तरीन तरीके मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। प्याज काटते हुए अगर आपकी आंखों में लगती है तो प्याज को छीलने के बाद 5 मिनट के लिए आप फ्रीजर के अंदर रख दीजिए या फिर आप बर्फ वाले पानी के अंदर डिप कर दीजिए।
प्याज के ऊपर जो रूट वाला पार्ट है उसको आपने कट नहीं करना है। प्याज को बीच में से काट लेंगे और एक कांटे से प्याज को पकड़ लेंगे। इस तरह से प्याज आपके हाथ से स्लिप नहीं होगी। छुरी से आपने बारीक बारीक से कट लगाने हैं और इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ढेरों प्याज काट सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक और छोटी छोटी। यहाँ मैंने आपके साथ एक नहीं बहुत सारे नए और आसान तरीके शेयर किए हैं प्याज को काटने के। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस तरह से आप बारीक प्याज कट कर सकते हैं। दूसरा आसान और तेज तरीन तरीका यह है कि आपने एक ग्रेटर लेना है और साबुत प्याज लेना है। प्याज का रूट वाला पार्ट आपने कट नहीं करना है ताकि प्याज को पकड़ने में आपको आसानी हो। प्याज को आपने ग्रेट कर लेना है। इस तरह से प्याज का पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत सारी डिशेस ऐसी होती हैं जिसमें हम प्याज के पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हमें जूसर ग्राइंडर को निकालना पड़ता है और प्याज का हमें पेस्ट बनाना पड़ता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पेस्ट बनाने का। तीसरा तेज तरीन तरीका है गिलास से प्याज काटने का। आपने एक स्टील का ग्लास लेना है और स्टील के ग्लास की मदद से भी आप जल्दी जल्दी और बारीक प्याज काट सकते हैं। अगर आपकी छुरी ठीक से काम नहीं कर रही है या फिर मिल नहीं रही है या फिर आप आउटडोर कुकिंग कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में भी आप गिलास से प्याज काट सकते हैं। प्याज काटने का चौथा और सबसे आसान और तेज तरीन तरीका यह है कि आपने एक शॉपर लेना है और साबुत प्याज को शॉपर के बीच में रख देना है। शॉपर के अंदर से सारी एयर आपने निकाल लेनी है। अब आपने एक बेलन लेना है और बेलन की मदद से आपने प्याज को क्रश कर लेना है। अगर आपको प्याज पेस्ट फॉर्म में चाहिए तो आप इसका पेस्ट बना लीजिए और अगर आपको छोटी प्याज चाहिए तो आप मोटा मोटा प्याज को कूट लें। इस तरह से आप ढेरों प्याज मिनटों में काट सकते हैं। और प्याज काटने के लिए आप छुरी के बजाय कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास छोटी छोटी साइज की प्याज होती है और हमें बहुत ज्यादा प्याज काटनी होती है, तो छुरी से जब हम प्याज काटते हैं ना तो हमारा अंगूठा जो है ना उस पर काफी ज्यादा कट्स पड़ जाते हैं। तो छोटी छोटी प्याज को आप बिल्कुल बारीक फॉर्म में काट सकते हैं आसानी से, वो भी कैंची की मदद से। तो आज मैंने आपके साथ 5 बिल्कुल नए और तेज तरीन तरीके शेयर किए हैं प्याज काटने के। आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।